हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास बोट का 260 मॉडल रोके 260। तो ये है बोट का। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसके दोनों जो स्पीकर है, दोनों स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। तो वैसे कनेक्ट हो रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है, लाइट वगैरह भी जल रही है, ऑन भी हो रहा है, लेकिन स्पीकर में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके वायर के अंदर खराबी है, स्पीकर के अंदर खराबी है, या अंदर कोई खराबी है। तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है और देखना है कि कैसे हम इसको ठीक करेंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसा सेम है तो आप भी इसको ठीक कर सकते हैं घर पे ही। तो कुछ तरीके बताऊंगा किस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो खोलते हैं इसको फटाफट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो सिंपली देखिए, हमने ओपनर से इसको यहाँ से उठाया तो ये उठ चुका है। तो आपको करना क्या है, उठाने से पहले इसको हल्के हल्के हीट कर लेना है और इसको आराम से ओपनर से उठा लेना है किसी से। तो उठाने के बाद देखिए सिंपली इसमें 2 वायर दे रखे हैं यहाँ पे, और इसका ये लॉक दे रखा है। तो इसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको यहाँ से इसका स्पीकर वाला सिरा भी खोल के देखेंगे। तो जो कि है मेटल का। तो देखते हैं इसको खोल के ये आराम से खुलेगा या नहीं खुलेगा दोस्तों। वैसे है मेटल का ये, तो इसको थोड़ा खोलने में भी दिक्कत होने वाली है। तो इसको भी एक बार अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद देखेंगे इसके अंदर कोई गम वगैरह लगी होगी, तो उसको यहाँ से अलग करके देखेंगे। यहाँ से आप वाटर गन का टेम्परेचर है जो रख सकते हैं 20 पे। एयर आप जितनी मर्जी चाहे रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो एयर है उसकी जो होट है उसको थोड़ा कम रखें। तो उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड लेना है, इसको खोलने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं खोल के। बाकी काफ़ी गर्म हो चुका है मेटल का जो है, तो पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो फिर देखते हैं और कोई जुगाड़ बना के। तो पहले इसको देखते हैं आराम से खोल के, क्योंकि हमें ना तो चोट खानी है और ना ही इसको तोड़ना है, बिल्कुल आराम से खोलना है। तो देख लेते हैं, अगर खुलेगा ही ठीक है दोस्तों, नहीं खुलेगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी हैंड फ्री ही लगा लेंगे। जो हैंड फ्री लेंगे उसके आगे से कट करके वही लगा लेंगे यहाँ पे। वो भी सेफ रहेगा, क्योंकि 2 ही तारे दे रखी है। बस हमें एक चेक करना है कि दूसरे वाली उसमें 2 तारे हैं, क्या तारे हैं। तो हमने देखी कि नई हैंड फ्री ली थी, उसके आगे से कट करके हमने इसमें लगा लिया, और ये इसको चला के देखा तो चल चुका है। तो इस साइड देख लेते हैं कितने तारे दे रखी है। इसके अंदर 2 तारे होंगी तो सिंपल सेम यही लगा देंगे हम। दूसरी साइड पे अगर 5 तारे होंगी या ज़्यादा होंगी तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो फटाफट इसको खोलते हैं यहाँ से। यहाँ से भी इसको इसी तरह खोल लेंगे। अगर ना खुले तो इस पर हिट कर लेना है। हल्का हल्का हिट करने से क्या होता है, इसके अंदर जो गम लगी होती है वो गम नरम हो जाती है, फिर ये आराम से खोलने में आसानी होती है। तो तोड़ना नहीं है, बिल्कुल सेफ देखना है एक बार कहाँ से उठेगा ये। जहाँ से थोड़ा थोड़ा उठता है उसके हिसाब से उसको उठाना है। एकदम नहीं है कि भाई इसमें ओपनर डाला और इसको पकड़ के बाहर खींच दिया, तो उससे क्या होगा, बॉडी इसकी टूट सकती है, फिर इसको फिटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होगी। जब ये आराम से खुल जाए तो इसको इस तरह करना है और साइड में इसको मोड़ना है, तो ये अपने आप ही उठना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी काम अपने हाथों से कर सकते हैं आप। अपने नाखून से इसको तरफ को अंदर डाल के आगे सरकाते चले जाएंगे नाखून को, तो ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेफली खोलना है दोस्तों, तोड़ना नहीं होता बिल्कुल। हर एक चीज़ को सेफली खोलना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है खोलने में, बिल्कुल आराम से खोलना है। आराम से खोलोगे तो आराम से खुल भी जाएगा। तो देखिए यहाँ से खुल चुका है। तो सिंपली यहाँ पे भी 2 तारे हैं, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सीधा हैंड फ्री के आगे से जो हैंड फ्री लेंगे नहीं, तो उसके आगे दोनों काट लेंगे स्पीकर वाली, और एक को एक साइड लगा देंगे, दूसरी को दूसरी साइड लगा देंगे। और फिर हमें करना क्या है, ये लॉक की ज़रूरत है दोस्तों। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसके अंदर से ही हमें इसके तारों को निकालना पड़ेगा ताकि इसकी फिटिंग सही तरह हो सके। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करने के बाद हमें करना क्या है, देखिए इसके अंदर से ये तारों को निकाल लेना है, और इसके अंदर करना है हमें होल। जैसे कि यहाँ पे इसको होल करेंगे तो होल अपना सर्जिकल ब्लेड ले लेंगे। सर्जिकल ब्लेड से इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करके इसके अंदर डालेंगे और गोल गोल घुमाना है। तो एकदम अंदर की तरफ नहीं डालना है, जैसे उसको गोल गोल घुमाते चले जाना है। जैसे जैसे इसको गोल घुमाओगे तो अंदर इसका सुराख होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह डालेंगे, इस ब्लेड को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाना है और हल्का हल्का आगे सरकाना है, ताकि जो इसके अंदर की जो रबड़ रह चुकी होगी या तार रह चुकी होगी वो कट के अपने आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में बाहर आने स्टार्ट हो जाएगी। ये एकदम इसके अंदर ब्लेड डालेंगे तो सीधा इसको कट कर देगा और काट देगा, और फिर वो क्या होगा, ये किसी यूज़ का नहीं आने वाला। तो इसको धीरे धीरे अंदर डाल के ब्लेड को गोल घुमाना है या इसको घुमाते रहना है। तो इससे इसकी देखिए तारें इस तरह कट के निकलती जाएगी और इसमें होल हो जाएगा। होल होने के बाद इसके अंदर से हमें जो तार है, ये हैंड फ्री ऑलरेडी हमने काटी है, इसके अंदर से गुजारनी है, इस तरह गुजार लेंगे। तो ये इसके लॉक का काम करेगा। जब इसके अंदर डाल लेंगे तो एक गांठ लगा देंगे आगे की तरफ। गांठ लगाने से क्या होगा, जब इस पर झटकी लगेगी तो ये तार यहीं पे अटकी रहेगी और टूटेगी नहीं, अंदर से कोई भी टांके वगैरह टूटेंगे नहीं। तो इस तरह देखिए यहाँ पे अटक जाएगी ये। तो इसमें आप एल्फी लगा सकते हैं, बाकी एल्फी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा गैप दे रखे हैं, यहाँ पे गांठ लगाओगे वो भी चल जाएगा बिल्कुल सही तरह। तो इसको यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए इसको यहाँ पे लगा लेना है इस तरह। इस तरह लगा के हमें इसकी वायर को चेक करना है पहले कि हमें कितनी ज़रूरत है। इसको उतार लेते हैं यहाँ पे पुराने वाले को, जो पुराने वाले ये दूसरा लगाया है दोस्तों।
तो इसको उतारने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह लगा लेंगे। यहाँ पे इसका देखिए साइज़ देखना हमें कितनी हमें वायर चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, उसके हिसाब से आप फिर एक गांठ लगा लेंगे यहाँ पे। तो इसको देखिए इतना ही चाहिए यहाँ पे। तो आगे चल के यहाँ पे 2 पॉइंट लग जाएंगे यहाँ पे टांग के जंपर, ये तारों को लगा लेंगे यहाँ पे। और इसको देखिए इसका करना क्या है, यहाँ पे हमने इतनी चाहिए तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है। तो गांठ लगाने के बाद क्या है कि बिल्कुल सही तरह यहाँ पे इसमें अटके रह जाएगा लोग। तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें लगाना है, ज़्यादा हमें खींचनी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ज़्यादा बड़ी करेंगे फिर अंदर फिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो पूरे इस्तेमाल करेंगे, जितनी अंदर की जगह है दे रखी है उसके हिसाब से तार को रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए जितनी हमें यहाँ पे ज़रूरत थी तो इसको अच्छी तरह फिट कर लेते हैं, बिल्कुल सही तरह फिट कर लेंगे। तो देखिए अब करना क्या है कि इसका यहाँ पे ये सिरा हो चुका हमारा तैयार। तो अब इसको लगा लेंगे यहाँ पे सही तरह बढ़िया तरीके से। तो लगाने के बाद यहाँ पे फिटिंग हो गई है। तो यहाँ पे तार आ गई है और यहाँ पे इसको छील के यहाँ पे लगा लेना है और ऊपर के इसकी डिब्बी को बंद कर लेना है, बिल्कुल सही तरह यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो इसको फटाफट छील के लगा लिया हमने, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरह सेट आ गई। अगर तार की फिटिंग ना हो तो फिर हमें इसकी पूरी ऊपर की रबड़ उतारनी पड़ेगी। और बाकी यहाँ पे गैप काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे पूरी फिट होनी चाहिए। तो इसको ऊपर की इसकी कैप रख देते हैं और इसको दबा के फिट कर लेंगे। अगर इसको अब करना क्या, जैसे ये फिटिंग हो चुकी है तो आपको ब्लेड लेना है, शेविंग ब्लेड पे लेके एल्फी की एक बूंद रखनी है और साइडों में दोनों तरफ लगा देनी है। उससे क्या होगा, ये अच्छी तरह मजबूत हो जाएगा। तो अब एक साइड से बंद हो चुका है, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने देखिए यहाँ पे लगा लेना है। इसको उतारेंगे तो इस लॉक को भी इस तार के अंदर से निकाल लेंगे, ब्लैक वाले इसके तार के अंदर से निकाल लेंगे और वहाँ पे एक गांठ लगा के इसको भी फिटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो ये निशान है देखिए, जैसे कि इसमें कई होते हैं जब बर्ड्स हैं जो खुल नहीं पाते, उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। जो सिंपली खुल जाते हैं, आराम से खुल जाते हैं, उनकी तारे आराम से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इसको भी देखिए फटाफट हमने यहाँ पे लगा के इसके अंदर से तार निकाल ली और एक गांठ लगा के यहाँ पे प्लेट पे टांग के लगा के यहाँ पे फिट कर दिया है। और इसके ऊपर की कैप है ये फिट कर लेंगे और ये रबड़ है जो इसकी चार्जिंग जैक पे लगने वाली, उसको भी अच्छी तरह यहाँ पे सेट करके फिटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही तरह सेट हो जाएगी ये भी। तो अच्छी आवाज़ आ रही है क्योंकि लीड आप जितनी अच्छी लोगे, आप जैसे कि आप 50 वाली लोगे, 100 वाली लोगे, 150 वाली लोगे, उसके हिसाब से ही साउंड आती है क्योंकि स्पीकर उनके हिसाब से ही बने होते हैं उनके अंदर। तो जैसे ही आप लीड लेके लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हैं। बाकी ये नेक बैंड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो रेड निकाल दिया हमने, इसमें ब्लैक डाल दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं।